तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो उसका। पापा, अम्मी झूठ नहीं बोल रही। अगर ये सच है तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं होगी। भूल जाओ ये सब। पापा, अमान बदल चुका है। वो नहीं, तुम बदल चुकी हो। शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने खड़ी क्या बोल रही हो? पापा, पापा मैं किसी और के साथ कैसे खुश रह पाऊंगी? तुम अमान के साथ भी खुश नहीं रह पाओ। खत्म करो इस बात को। और दूसरी बात कान खोलकर सुन लो किरण, आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकलो। जो तुम्हें चाहिए इस घर में मिलेगा, समझ गए? लेकिन बाबा, अब सवाल करने की भी इजाजत नहीं है तुम्हें। चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या चाहिए तुम्हें? और कोई चीज बची है इस घर की तबाह करने के लिए तो बताओ, बोलो। अम्मी, मैंने तो आपकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया था। क्या बात है? अरे भैया, हमारे खैर के जमाने तो गए रोशनी, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा किया धरा है ये सब कुछ। अरे सर पीटती रही कि मत फंसाओ राहिल को इस चक्कर में, मत फंसाओ। मगर तुम्हारे सर पे तो एक धुन सवार हुई नहीं। अब भुगतो, आ गई है तुम्हारी बारी भुगतने की। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? अच्छा, तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं? हाँ, क्यों पता होगा? क्या फिक्र होगी तुम्हें? अरे कल आओ, तुम्हारे अब्बा ने फैसला कर लिया है किरण की रुखसती करने का इसी हफ्ते में। अम्मी, अरे तो और क्या करे? वो तो हफ्ते से ही उखड़ी हुई है। रुखसती ना करे तो क्या करे? किसकी नजर खा गई है मेरे घर को तो। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं कल आती हूँ। मैं आकर बात करूंगी किरण से। अगर हम लोग इस तरह उन लोगों को रुखसती का कहेंगे तो कहीं वो लोग कुछ और ना समझ। वो कुछ भी सोच, मगर उस बेइज्जती से तो अच्छा है ना कि उनको इनकार करना पड़ेगा। मैं आकर बात करती हूँ किरण से। आप फोन रखिए, मैं करती हूँ उससे बात। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी राहिल? मैं तो खुद अभी तक उस घर में कबूल ही नहीं की गई हूँ। राहिल, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। सब जैसे हाथ धोकर एक दूसरे के पीछे पड़ गए, कुछ सच बताने के लिए तैयार ही नहीं। सब जैसे झूठ और बहतानों में जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम बताओ, मैं किसकी बात मानूं? तुम्हारी या अम्मी की? राहिल, अम्मी तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती। आप तो ये बात जानते हैं ना? देखो सुनैरा, मैं अम्मी को जानता हूँ। वो फजूल में किसी पर इल्जाम नहीं लगाती। तुम बताओ, सच सच बताओ मुझे कि आखिर बात है क्या? राहिल, मैं ये नहीं कह रही कि वो मुझ पर इल्जाम लगा रही। मैं तो बस ये कह रही हूँ, जब किसी के दिल में कोई बात हो या नापसंदीदगी हो तो शक का दायरा और ज्यादा तंग हो जाता है। और वो मुझ पे शक कर रही है। राहिल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं? मेरे तो अख्तियार में जैसे कुछ रहा ही नहीं। सब कुछ तो तुम लोग खुद ही कर रहे हो।
बस एक बार इज्जत से किरण की रुखसती हो जाए, मैं फिर इस बारे में बात करूंगा। और एक बात कान खोल के सुनो, अगर तो कसूर तुम्हारा निकला तो मैं तुम्हें एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? ऐसे ही होना चाहिए। आखिर घर की इज्जत की बात है। लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा राही, अगर मेरा कसूर नहीं निकला तब भी मैं घर में नहीं रहूंगी और आपको भी मेरे साथ यहाँ से जाना होगा। इसमें हैरत की क्या बात है? जो सजा मेरे लिए है, वही दूसरों के लिए भी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ राही। तभी आपसे कह रही थी, खुदा के वास्ते मेरी बात का यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। या अल्लाह, मैं किन उलझनों में फंस गया हूं। जुनैरा प्लीज, अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहता, तुम प्लीज जाओ। राहिल, बस बेटा, किसी को यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पे यकीन। अमान, मेरे घर वालों ने बाहर निकलने पे पाबंदी लगा दी है। और देखना, एक दिन मेरी वो शादी भी करवा देंगे और तुम सिर्फ बातें ही करते रहना, कुछ करना नहीं। मैं और क्या कर सकता हूँ किरण? अपने घर वालों को तो मैंने मना लिया, अब तुम्हारी बारी थी। और अब तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी खुशी का ख्याल नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ताने मत दो अमान, मैं सच कह रही हूँ। तुम समझो कि मैं मजाक कर रही हूँ। देखो, अगर मेरी शादी कहीं और करवा दी ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना प्यार करती हो मुझसे? अमान, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। खुदा के लिए मान, प्लीज कुछ करो। यार, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। रोशनी तक हमारी हेल्प नहीं करी, इसका बस अब एक ही हाल है मेरे पास। क्या? इसमें जुनैरा का कोई कसूर नहीं। उसने अल्लाह की किताब को गवाह बनाया है, वो झूठ नहीं बोल रहे। मैं कुछ नहीं जानती जलील साहब। देखो, एक काम करो, किरण के ससुराल वालों को सुबह फोन करो, उनसे ये कहो, बल्कि मेरी बीमारी का बहाना लगाओ कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो इससे पहले मैं अपनी बेटी को उसके घर का देखना चाहता हूं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दो।
क्या हुआ रोशनी? कुछ नहीं। असाम, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? यू के? मुझे बहुत डर लग रहा है असाम, डर लग रहा है मुझे। क्या बात है रोशनी, तुमने कोई ख्वाब देखा है क्या? नहीं, पता नहीं, बस ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ होने वाला है। क्या मतलब क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कुछ गलत होने वाला है। तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा रोशनी। खुद को संभालो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। असाम, प्लीज वहां से मेरा फोन उठाकर दे दे। मैं अपने घर फोन करना चाहती हूँ। मैं कहीं ऐसे ना हो कि बाबा की तबीयत को कुछ। क्या बचपना है रोशनी, तुम टाइम तो देखो। इतनी रात को तुम उन्हें फोन करके उन्हें परेशान करोगी, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो वो खुद तुम्हें क्या फोन नहीं करते? पता नहीं मुझे क्या हो रहा है असाम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे कहा ना रोशनी, ऐसी कोई बात नहीं है। सोचो, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा, फिर खुद जाकर तसल्ली कर लेना। इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा, खैरियत ही होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो असाम। तुम जैसी बहादुर लड़की भी डरेगी तो ये सब कैसे चलेगा रोशनी? चलो सोचो। सो जाओ रोशनी, सो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या ये हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक किया है तुमने मेरी जान। वो क्या कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। शादी हो जाएगी हमारी, और क्या होगा। तुमने आज मेरे पास आके ये साबित कर दिया कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। किरण, 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 अजरा, अजरा क्या हुआ? क्या हुआ अजरा? क्या हुआ? किरण नहीं है अपने कमरे
हमारी बेटी हमारे मुंह पे कालक ठोक के चली गई। किरण चली हमारी बेटी चली गई। अरे ये कबीरा, ये इसे पूछो, इसे पता होगा। तू नहीं भेजा ना, तूने भगाया है उसे। रोशनी को काबू करने के लिए आधा काम तो हो गया। वैसे जमीर साहब, मैं ये सोच रही थी कि जो गेम इस दफा मैंने खेला है वो पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आया। अच्छा, क्या किया तुमने? रोशनी की बहन किरण भाग गई है अमान के साथ मुंह काला करके। क्या? अरे सुबह तक निकाह भी हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो मुमताज? होश में तो हो। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। क्या आप इसी तरह रिएक्ट करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता मुमताज। तुमने रोशनी के चक्कर में अमान को भी। अरे लंबी छलांग मारने के लिए कदम पीछे आना ही पड़ता है, और बड़े फायदे उठाने के लिए ना छोटे मोटे नुकसान भी उठाने ही पड़ते हैं। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? और बहुत परेशान हो। वैसे भी ये सारी अमान की मर्जी से हो रहा है, उसका अपना प्लान था। मैं नहीं मान सकता ये बात। मुमताज, तुमने क्या किया? अच्छा, तुम फोन करो अमान को, पूछो उससे कहाँ है वो, कहो कि फौरन घर आए, और उस लड़की को भी उसके घर छोड़ के आए वापस। आपको उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों है? मुझे किरण की नहीं, मुझे अमान की फिक्र है। मैं किसी सूरत में ये नहीं चाहूंगा कि अमान की शादी किरण से हो, समझी तुम? खैर, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तो सुबह निकाह है। ओहो, तुम फोन तो करो अमान को। अरे उन दोनों का फोन बंद है, किसको फोन करूं मैं? अच्छा, आप टेंशन ना लेना। अचानक से आपने खबर सुनी है, इसलिए आपको अजीब सा लग रहा है। आप यकीन जाने सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, तो बहुत मजा आने वाला है। कहाँ चली गई? अरे फोन तो मिला, पता कर कहाँ गई है। उसका तो नंबर ही बंद है। अरे कहाँ चली गई? क्या करूं, कहाँ से पता करूं? अरे तू क्या देख रही है? ठंड पड़ गई तेरे कलेजे में, चैन मिल गया तुझे? तेरी साजिश है, इसने साजिश की उसे भगाने की। इससे पूछो कहाँ गई है। अरे इसे पता होगा। अम्मी, ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे अब खड़ी हुई तमाशा देख रही है। अरे क्या बावेला मचा रखा है तुम लोगों ने? चुप हो जाओ। वो जलील अहमद की बेटी है, कहीं नहीं जा सकती। इसी घर में होगी कहीं, वो इसी घर में होगी। मैं देखता हूँ मेरी बेटी कहाँ जा सकती। दामत ना लगाओ मेरी बेटी पे, यही होगी वो। जलील बाबा, बाबा, जलील बाबा, तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? फोन मिलाओ डॉक्टर को। जलील बाबा, जलील अम्मी, अब जाए पानी लेके आए। बाबा, बाबा किरण कहीं नहीं गई। बाबा, बाबा, बाबा,